Okay, so hi guys, welcome back to my channel, and this is going to be the reading for Libra people, air sign group, and I am making each and every signs separate video for 2024 predictions in general, be it your love, relationship, marriage, finances, career, any aspect. We'll see what energies are coming out, and then I will let you know what exactly in the cards. ऑल्सो देखेंगे मैं 12 कार्ड्स आई विल पिल आउट 12 कार्ड्स फ्रॉम हैंसन रॉबर्ट्स कार्ड्स डेक. This is going to be the deck for 12 cards, and one theme card from Light Sage deck, which is going to be this deck. Okay, so let's just start without wasting a second. What's up for Libra people? Okay, let's just get spirit guides, angels, please give me the guidance for Libra people so I may know. गाइस, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. नेसेसरी नहीं है आपके लिए, हर एक के लिए ये रेजोनेट हो सकती है रीडिंग, नहीं तो जितना रेजोनेट हो सकता है उतना देख लीजिएगा, ठीक है. स्पिरिट गाइड्स एंजल्स, प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल. व्हाट विल बी द थीम कार्ड फॉर लिब्रा पीपल, ठीक है, एयर साइन ग्रुप. ओके, प्लीज गिव मी द गाइडेंस. थैंक यू. मुझे लगता है ना आपकी एनर्जी बहुत ही पैसिव रहने वाली है. बहुत आपको हर एक चीज है ना क्विकली चाहिए लिब्रा पीपल. ओके, बट ऐसे नहीं हो सकता है. आपको कुछ चीजों में शायद देर लग सकती है, मे बी. मुझे मैसेजेस यही चैनल हो रहा है, बट वो कहता है ना देर से आए दुरुस्त आए, ठीक है. तो वो मैसेज मुझे चैनल हो रहा है. आपको भी शायद एयर साइन ग्रुप के लिए ना हीलिंग नेसेसरी है, ऐसे मुझे मैसेज आ रहे हैं. लिब्रा पीपल ऑल्सो सम हीलिंग, सम रेस्ट एंड रिजुविनेशन नीड्स टू हैपन एग्जैक्टली. और इफ यू वांट टू टॉक विद समबडी, कम्युनिकेशन हो, या फिर आप कम्युनिकेशन सेक्टर में हो सकते हो. बातें आपकी जो है ना वो बहुत ही आप डायरेक्ट करने वाले हो, ठीक है. बट ध्यान में रखना कि आप क्या खुद से भी उतने लेवल में जाके बात कर रहे हो, क्या आप खुद हील हो क्या. क्योंकि क्या होता है, जैसे आपकी बातें रहती है ना वैसे आपका रिलक्टेंस हो या वैसे आपका बिहेवियर आपके तरफ ही रहता है, ठीक है. तो आपको पहले मैनेज करो, आपको संभालो पहले, ठीक है. मुझे इनिशियल फेज में आपके लिए ये गाइडेंस लग रहा है. देखते हैं 12 कार्ड्स में भी क्या आता है और थीम कार्ड में भी क्या आती है, ठीक है. सो गाइस एंजल्स, प्लीज गिव मी द गाइडेंस सो आई मे नो. थैंक यू फॉर द थीम कार्ड फॉर लिब्रा पीपल. Okay, my goodness, wow, High Priestess card. This is my favorite card, guys. This is my favorite card. Okay, तो आपकी थीम कार्ड रहने वाली है हाई प्रिस्टेस. तो आपका जो स्पिरिचुअल वे जो होने वाला ना, आप ज्यादातर मतलब बिलीव ज्यादा करोगे, ठीक है. आपकी थीम रहने वाली है हाई प्रिस्टेस. तो आपके लाइफ में जो भी चीजें हो जाएगी या फिर कुछ भी चीजें हो सकती है. आप ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी में 2024 में आपका मोटो हो सकता है. आप कुछ भी चीजें मतलब आप है ना एक अलग तरीके से आप हर एक चीज को हैंडल करोगे, ठीक है. आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग एक तरीके से जाएगा, या फिर आप जिस चीज से जिस तरीके से आपने 2023 में आप जिस सिचुएशन से, जिस रैपो से या जिस लेवल से आप एक चीज के बारे में सोचते थे, तो आपका नजरिया आप बदलने वाला है 2024 में, ठीक है. यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे. या हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है. एंड ये मतलब आपके लाइफ में अगर जो भी है, अगर आप फेमिनिन हो तो मतलब ये डिवाइन फेमिनिन आप ही आपके एनर्जी में बहुत ही कुछ कॉन्करर करने वाले, मतलब यू आर गोइंग टू बी द कॉन्करर इन योर लाइफ. Okay, in this 2024 year, okay, you are going to be the conqueror. You are going to conquer every single thing that you come across with, okay, in 2024. So अगर आप मैस्कुलिन भी हो तो भी आपकी एनर्जी ऐसे ही रहने वाली कि आप
हर एक चीज को कॉन्कर करोगे, ठीक है, बीट एनर्जेटिकली, बीट स्पिरिचुअली, बीट इन एनी विच एवर वेज, ओके। आपके लाइफ में जो भी चीज सामने आएगी उसके लिए आप सेकंड थॉट दोगे, ठीक है। आप अलग एक नजरिए से सोचने वाले हैं 2024 में, ठीक है। तो आपके लाइफ में यूनिवर्स कुछ ना कुछ अलग मोटो अब दे देंगे। यूनिवर्स, इट्स लाइक यूनिवर्स सेंडिंग यू सम अनदर एस्पेक्ट in your life, okay, I'm getting that thing, okay, universe will bless you, Libra people, मुझे messages आपके लिए, universe is going to be bless you all on all, okay, in any whichever ways, ठीक है। आपका, आप यूनिवर्स के ही सपोर्ट में, मतलब यूनिवर्स का जो सपोर्ट गैंग है यूनिवर्स की, एंजल्स, आर्क एंजल्स, जो भी है आपके, हर एक एंजल, हर एक यूनिवर्स का बंदा आपके सपोर्ट में रहने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं अभी 12 कार्ड्स क्या कहते हैं लिब्रा साइन के लिए, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज गिव मी द गाइडेंस सो आई मे नो। थैंक यू फॉर लिब्रा पीपल। 12 कार्ड्स फॉर 12 months 2024 predictions. Spirit guides, angels, please give me the guidance. Okay, they are going to ask, they are going to have, why I'm fumbling, oh my god, they are asking me to have 2 more shuffles. Okay, one, the last one, yes. I'm getting universes like, you know, ask you something to do, ठीक है। you will be on the top in 2024, okay, no matter what, your 2024 will be power packed, ठीक है। like there is no stagnant energy I'm picking up, no stagnant energy। आपको हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है, राइट। हर एक सिचुएशन में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप, मतलब ये मैस्कुलिन आप हो और देख रहे हो रीडिंग, तो आपके लाइफ में अगर कुछ भी, मतलब आपकी मदर हो सकती है, बहन हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, जो भी है, जो भी फेमिनिन एनर्जी है ना, वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू को आपको, पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेकर, पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर जाएगी, ठीक है। बहुत फंबल कर रही हूँ, वैसे मैं तो फंबल करती हूँ, बट लिब्रा पीपल है, आप ना कुछ बातें कर नहीं रहे हो, ठीक है। जो आप चाहते हो ना वो बातें नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो बात करने में। आपको ऐसा लगता है अगर मैंने बात की तो क्या मैं अलग चीज से यू नो जज तो नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये फियर ऑफ कुछ ना कुछ तो है, रिजेक्शन है या कुछ भी है। देखते हैं 12 ईयर कार्ड्स क्या आता है आपके लिए लिब्रा पीपल। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू। ओके, तो जनवरी मंथ के लिए आपकी थीम रहेगी नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। आप इमोशन वाइज हो या फिर खुद के लिए भी हो, आप ओपन होने वाले हो। या फिर आपको अगर किसी और के लिए अपोलॉजी देनी हो तो जनवरी मंथ आपके लिए सुटेबल रहेगा, ठीक है। और जिस वजह से आपको अपोलॉजी देनी है, जो भी है, एग्जैक्टली दिस इज ट्रूथ अगेन। बट अगर आपको किसी और को अपोलॉजी देनी है तो वो अपोलॉजी के लिए मंथ भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है ये आप नहीं हो तो ये आपके पर्सन भी है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ओके। आपके पर्सन भी आपको अपोलॉजी लेकर आ जाएंगे, या फिर अपोलॉजी नहीं हो, कुछ प्रपोजल हो, या फिर कोई भी हो, मैरिज के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, कोई नया फ्रेंड या नई फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है। तो जनवरी मंथ मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो फोकस रहेगा वो ज्यादातर इमोशन वाइज रहेगा, ठीक है। आप खुद के लिए भी ज्यादातर ओपन रखोगे, ठीक है। आप खुद के लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, या फिर सेल्फ केयर ज्यादातर करने वाले हैं, मुझे ऐसे जनवरी के लिए ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो जनवरी 2024 मंथ इज गोइंग टू बी बेसिकली योर स्टार्ट ऑफ द 2024 इज गोइंग टू बी द डैम गुड फॉर यू, ओके। Universe, from the starting of the year you are going to bless with the universe, okay, and this is going to be for your motto for your 2024 theme,
राइट, यू आर गोइंग टू गो टू द रूट लेवल ऑफ एनी सिंगल सिचुएशन, ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन है, आपको किसी सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए काम करोगे, आप उसके लिए रूट लेवल पे जाके कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। मैंने इसलिए पहले बोला, आप ना कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सिचुएशन को देखने वाले हैं अभी, ठीक है। बीट स्पिरिचुअल हो, बीट बिलीविंग हो, मुझे लगता है आप बहुत ही ज्यादा बिलीवर होने वाले हैं। आप बहुत ही ज्यादा हर एक सिचुएशन को ना, हम कहते हैं नहीं ठीक है, मैं ये इसके ऊपर बिलीव करता हूँ कि ये सब चीजें हो जाएगी, या इसके ऊपर बिलीव करती हूँ ये ऐसे होगा वो होगा, और उसके लिए मैं अकॉर्डिंगली एफर्ट्स ले रही हूँ या ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी ज्यादातर एनर्जी इस सिचुएशन में पूरे ईयर के लिए रहने वाली है हाई प्रीस्टेस की। तो जनवरी मंथ के लिए तो मैंने बोला आपको किसी और का मैसेज भी आ सकता है, या फिर आप किसी और को मैसेज कर सकते हो, या फिर अपोलॉजी रिसीव होने वाली है, या आप दे सकते हो किसी और को, ठीक है। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए रहने वाला है डेविल कार्ड, ठीक है। तो ये डेविल कार्ड का मतलब ही इसके लिए है। तो मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आप ना, आपकी एनर्जी तो हाई प्रीस्टेस में रहेगी ही, बट फेब्रुअरी मंथ आपके लिए ये रहेगा कि जो भी पास्ट की चीजें हैं ना, जहाँ पे आपका ऑब्सेशन हो, पास्ट का ऑब्सेशन हो, या फिर आप पास्ट की जो चीजें हैं वो निकाल नहीं पा रहे हो, तो वहां पे भी आप ये मत सोचिएगा, आपके लिए गाइडेंस ये रहेगा फेब्रुअरी मंथ के लिए कि ये मत सोचिएगा कि नहीं, अगर ये चीज नहीं हो रही है तो मैं उसके लिए या उसके लिए ये बिलीव करता हूँ या करती हूँ कि नहीं, ये इधर रुकने वाली है और ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में भेजना है अभी, क्यों? क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर कोर्स ऑफ एक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग बदलने के लिए यूनिवर्स ने आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रखना है अभी 2024 में, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप डेविल में एनर्जी जो भी है, पास्ट की चीजें लग रही है मुझे ज्यादातर, या फिर आपका ऑब्सेशन लग रहा है कुछ भी, ठीक है, या कार्मिक कनेक्शंस में आप मतलब अटैच्ड हो, आपको सेपरेशन आपके मतलब लाइफ में अगर होने वाला है तो हो नहीं पा रहा है किसी सिचुएशन से, अगर सेपरेशन आप चाहते हो तो वो सेपरेशन नहीं हो रहा है, यू नो, किसी सिचुएशन से मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है सिचुएशन में, या फिर कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही है, यू नो, और किसी की मतलब किसी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर कोई भी कनेक्शन हो सकता है, या पास्ट वाली चीजें जो अच्छी नहीं है वो फिर से आपको सता रही है, सताएगी, तो फिर वो जब चीजें आपके सामने जब लाइफ में आ जाएगी तो वो चीजों को इस चीज के या फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेते हुए कि नहीं ये चीजें होगी वही होगा और फिर देख लेंगे बाद में, ये चीजें आप सोचिएगा मत, आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो हल निकालिएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। बीएट आप अगर आपको चाहिए, मैंने बोला ना आपको बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप बात भी करते हो ना तब भी जाके आपको सॉल्यूशन किसी चीज का मिल सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट तब जाके आप सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो लो, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आपको मिलता है तब, ठीक है, क्योंकि डेविल और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कहीं पे जाती नहीं है, ठीक है, दोनों मेजर अरकानास है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस और डेविल, जब डेविल है तो हाई प्रिस्टेस कुछ नहीं मतलब जब यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है तब डेविल कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव करना है, और जैसे मैंने बोला ना कोर्स ऑफ एक्शन उसके अकॉर्डिंग लेनी है, तो जब आप वो लोगे तब धीरे धीरे ये जो डेविल की एनर्जी है वो भी फेब्रुअरी मंथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ज्यादातर विक्टिम एनर्जी से मत रहिएगा, ठीक है। लिब्रा पीपल, मुझे आपके लिए ये एनर्जी चैनल हो रही है फेब्रुअरी 2024 के लिए, राइट। तो मार्च मंथ के लिए देखते हैं क्या है। एग्जैक्टली 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मार्च मंथ के लिए। तो मुझे लगता है कि आप ना एफर्ट्स किसी सिचुएशन में करना चाहोगे, ठीक है, मुझे आप मतलब दिख रहे हो कि हाँ आप एफर्ट्स तो लेना चाहते हो, बट आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। बट ये पास्ट की जो एनर्जी है, आपके जो निगेटिव थॉट्स है, यही आपको एग्जैक्ट एफर्ट्स करने से पीछे हटाएंगे, ठीक है। आप एग्जैक्ट एफर्ट्स पुट ऑन नहीं कर पा रहे हो या फिर पाओगे, बट
अगर आपने एग्जैक्ट जो भी प्लान के अकॉर्डिंग या स्ट्रैटेजी बनाई किसी चीज के लिए, या फिर अगर आपको कौन सी भी मतलब या फाइनेंशियली भी हो या फिर इन रियलिटी भी हो, इन जनरल भी हो, अगर आप किसी चीज के लिए अगर क्लैरिटी से स्ट्रैटेजी बनाई या फिर कोई प्लान बनाया, तो उसी के अकॉर्डिंग ही एफर्ट्स ले लेना, ठीक है। कहीं डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। ये आपको मार्च महीने के लिए मैसेज ये है, गाइडेंस ये रहेगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है तो वो डिस्ट्रैक्शन ही अवॉइड करो, ठीक है। और इतना भी अवॉइडेंस मत रखो कि जहां पे आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाए, ठीक है। मुझे कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, तो विथ कॉन्फिडेंस जब आप चीजों को हैंडल करोगे ना, तब आपको सोल्यूशन हर एक चीज का मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई मतलब आपका रिलेशनशिप में भी हो या फिर कोई फ्रेंडशिप भी हो सकता है, कनेक्शन भी हो सकता है, अगर आपको पता है कि आपको कुछ चीजों में एफर्ट्स लेने हैं या फिर आपको ही रीच आउट करना है किसी पर्सन को, या फिर फैमिली में आपको कुछ चीजों के बारे में बात करनी है, तो वो लिमिट में रहना है। बट कुछ अभी मैंने बोला ना, आप हर एक चीज अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने वाले हो, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू बदलना जरूरी है। बट ये मत करो कि आपके जो भी सोर्सेस अवेलेबल आपके पास है वो ही निकल जाए। तो जब वो निकल जाएंगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेस मतलब आपके क्या है कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी है जहां से आप बात कर सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ कहाँ से हेल्प ले सकते हो, या बेसिकली आपके हेल्पर्स हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है जहां से आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। कोई भी हो जहां पे आपके रिसोर्सेस आपको पता है कि आपके लिए रहेंगे, बट ये रिसोर्सेस ही अगर आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिए, या फिर आपने ही उसका नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ यार, ये क्या ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद ही उसी एनर्जी में जाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस ही लो हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट, पुश योर लिमिट्स, बट इतना भी नहीं कि आप अपने दिमाग से या कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके हाथ में वो ही निकाल देंगे, ठीक है। तो मार्च महीने के लिए आपकी यही एनर्जी रहेगी कि मेक एग्जैक्ट एफर्ट्स फॉर एनी सिंगल सिचुएशन, ठीक है। तो आप जब एग्जैक्ट एफर्ट्स पुट ऑन करोगे, आपको सोल्यूशन दिखते जाएंगे, ठीक है। सक्सेस रेट आपका हाई रहेगा अगर आपने एग्जैक्ट एफर्ट्स डाले तो किसी सिचुएशन में, ठीक है। आपके जो रिसोर्सेस है वो मेंटेन कीजिए। अगर कोई भी हेल्पर्स है, सिचुएशन है, आपके मतलब आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर फैमिली हो सकती है, ठीक है, उनको अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है। उनको क्योंकि कई बार ना आपकी ही जो थॉट प्रोसेस, मतलब लिब्रा पीपल की जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वही उनको लो कॉन्फिडेंस में जाने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो आपका थॉट प्रोसेस अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रखना, बट उसके अकॉर्डिंग विथ स्ट्रेटेजी एफर्ट्स ले लेना, ठीक है। तो फिर सक्सेस रेट हाई रहेगी। तो और फिर जो बातें भी करोगे ना, वो कंफ्यूजन हटा के करो, ठीक है। मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, विदाउट कंफ्यूजन बातें करना सीखो, ठीक है। अगर बात करनी है तो बात करो, ठीक है। बात करने में अड़ो मत। आपका जो 1 फुट है ना, वो अंदर रहता है और 1 फुट बाहर रहता है। इस वजह से ना आप कॉन्फिडेंस में कमी आपकी हो जाती है और आप कुछ कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको ये भेजने वाले कि अगर आपको किसी सिचुएशन का हल नहीं मिल रहा है तो आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, ठीक है। और विथ स्ट्रेटेजी एग्जैक्ट एफर्ट्स आपको हर एक चीज का सक्सेस मिल जाएगा, राइट। तो मार्च महीने के लिए ये आपकी एनर्जी रहेगी। अप्रैल मंथ के लिए देखते हैं। अप्रैल मंथ के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, एग्जैक्टली अगर आप कुछ नहीं कर पा भी रहे हो तो भी आपको व्हील ऑफ फॉर्चून, ये यूनिवर्सल कार्ड है, ठीक है। ये कर्मा, गुड कर्मा आपको लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं, अगर आपके एफर्ट्स उतने इनफ नहीं है तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी रिस्क अगर आप ले रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, जहां पे आपकी एनर्जी खत्म हो जानी है वहां पे यूनिवर्स ने आना है और यूनिवर्स आएंगे, ठीक है। यूनिवर्स हेल्प करने के लिए आएंगे आपको, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है। आप जिस सिचुएशन में आप
स्टक हो जाओगे, वहां से आपको यूनिवर्स आके पिकअप करेंगे। ठीक है, तो एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, आपको गुड कर्मा मिलेगा, आपको जो चीज आपने मैनिफेस्ट की है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, मैं लिब्रा पीपल के लिए गुड कर्मा, ठीक है, चैनल कर रही हूँ। आपके जो मैनिफेस्टेशन से, लेट मी ड्रिंक वाटर गाइस प्लीज। ठीक है, तो आपकी जो भी अच्छी मैनिफेस्टेशन है, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, वो आपको मिल जाएगी, गुड कर्मा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अप्रैल मंथ में। ओके, तो अप्रैल मंथ की आपकी ये एनर्जी रहेगी। देखते हैं मई मंथ में क्या है। मई मंथ में आपके लिए है एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बोला, आपको अगर कोई भी सिचुएशन से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी से सॉल्यूशन देंगे। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स विल बी देयर फॉर यू टिल द होल ईयर, एंड ऑफ द ईयर। ओके, यू विल बी इन द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, योर चैनलिंग एनर्जी विल बी द हाई प्रीस्टेस। ओके, and that is going to be the biggest asset for you. That is going to, the high priestess card is going to be the biggest asset for you guys. ठीक है, ये एनर्जी आपकी पूरे साल तक रहने वाली है। और इसके साथ में अगर आप कुछ ऐसे एफर्ट्स हो जहाँ पे आपके एफर्ट्स कम होते हुए आपको लगते हैं, या फिर आप गिव अप कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि मैं अभी थक चुका हूँ एफर्ट्स करके, किसी कौन सी भी चीज में, फाइनेंशियली हो या फिर एजुकेशन में हो या फिर बिजनेस में हो सकता है, फिर जॉब में हो सकता है कि मैं अभी बहुत कुछ कर रहा हूँ बट रिजल्ट्स मुझे नहीं आ रहे, तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको कैसी चीज से बाहर निकालना है। ये यूनिवर्सल कार्ड है। ठीक है, ये आहा मोमेंट रहता है बेसिकली। तो ये आपको सडन रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया और मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी मिलने वाली है मई मंथ में। ठीक है, तो ये आपके लिए मई मंथ की एनर्जी रहने वाली है एस ऑफ स्वॉर्ड की। तो आपको हर एक चीज ना विथ क्लैरिटी डील करनी है। अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हूं, नहीं, तो फिर टाइम ले लो, क्लैरिटी खुद के लिए भी ले लो और फिर क्लैरिटी से बात भी करो। मुझे बहुत ही चैनलिंग हो रहा है, वाइब भी वैसे ही आ रही है। आप बात करने के लिए बहुत ही मतलब कंफ्यूज रहते हो, दिखाते नहीं हो कि आप कंफ्यूज हो या जो भी है, बट आपको प्रॉब्लम होती है जब आप किसी के साथ में बात करते हो तो। ठीक है, एक्सेप्ट फैमिली, क्योंकि फैमिली तो है ही यहाँ पे मुझे दिख रही है जो भी सपोर्ट करेंगे आपको हर एक चीज में। बट कई बार ऐसे लग सकता है कि मुझे फैमिली भी नहीं सपोर्ट करेगी या फिर कर रही है, जो भी आपको। ठीक है, लिब्रा पीपल, कभी कभी ऐसे लग सकता है बट नहीं है ऐसा। आपको सपोर्ट हर एक सिचुएशन से मिल रहा है, आपको यूनिवर्स से भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो क्लैरिटी आपको अप्रैल मंथ में आपको क्लैरिटी से बात करनी है। ठीक है, क्लैरिटी से आगे बढ़ना है, क्लैरिटी से हर एक प्लान करना है, क्लैरिटी से स्ट्रैटेजाइज करना है सब चीज। ठीक है, क्लैरिटी से कम्युनिकेशन रखना है। तो क्लैरिटी से मतलब क्या कि बी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ठीक है, जो भी चीजें है सामने ये है। ठीक है, डोंट बी मैनिपुलेटिव टू यू एंड टू अदर्स एज वेल, राइट। तो आपकी ये एनर्जी रहेगी अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, सॉरी गाइस, मई मंथ में आपकी वो एनर्जी रहने वाली है। देखते हैं जून मंथ में क्या है। जून मंथ आपके लिए लाएगा 6 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पास्ट की एनर्जी है गाइस, और मतलब पता नहीं, मुझे बहुत ही ओवरवेलमिंग फील हो रहा है अभी। 6 ऑफ कप्स एनर्जी है आपकी जून मंथ में। ठीक है, एंड लेट मी, हाँ, तो जो 6 ऑफ कप्स है बहुत ही हैवी एनर्जी मुझे लग रही है। तो पास्ट के लिए जो भी आपको अगर क्लैरिटी नहीं है, या फिर आपको पता आपको ये अगर लग रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि मतलब ये मुझे तो ज्यादातर रिलेशनशिप ही लग रहा है, या फिर मैरिज भी हो सकता है। देख लेना, व्हाट लाइक टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड अगेन लीव द रेस्ट। बट देन आपको पता ही नहीं चल रहा कि जो भी कनेक्शन आपका है, पास्ट का कनेक्शन है, मेरे पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये 6 ऑफ कप्स का,
तो फिर आपको पता ही नहीं है कि ये आप वर्कआउट कर भी सकते हो कनेक्शन, या फिर करना चाहते हो भी, या फिर कैसे ये वर्कआउट करे, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो जहां पे आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं वो कनेक्शन या है, या फिर मतलब कनेक्शन है, या फिर कोई इंसान है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे डिवाइन फेमिनिन चैनल हो रही है यहाँ पे, या फिर मतलब आपके पर्सन डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, या जो आप वीडियो देख रहे हो, या आप मैस्कुलिन हो सकते हो। ठीक है, तो आपको ये डाउट रहेगा कि क्या मतलब आपके पर्सन वर्कआउट करना चाहती है आपके साथ ये कनेक्शन, क्या नहीं करना चाहती है। तो आपको ना कुछ डिसीजन मेकिंग पावर जो आपकी रहेगी, तो वो थोड़ी बहुत मुझे लोअर लेवल की लग रही है इन द मंथ ऑफ जून 2024। ठीक है, तो जहां से आपको ऐसे लगेगा कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे डिसीजन ले लूं इस मतलब एस्पेक्ट के बारे में, बीट योर कनेक्शन, मुझे कनेक्शन ही ज्यादातर कैच हो रहा है, बट फ्रेंडशिप भी हो सकती है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ से ये मैं वर्क करूं, मुझे कुछ चीजें फिक्स करनी है। ठीक है, अगर पास्ट में कुछ अनबन हो गई है तो उसको फिक्स करना है। तो जहां से आपको लगे कि कुछ कर नहीं पा रहा हूं, वहां से आपको अगेन मैंने बोला क्लैरिटी से बात करो। ठीक है, जो भी क्लियर कट कम्युनिकेशन आपको रहेगा ना, ये आपको बहुत अच्छाई के तरफ लेकर जाएगा, आपको ये लाइफ का पूरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। इसलिए आपको यूनिवर्स ने अगेन हाई प्रिस्टेस एनर्जी के लिए, हाई प्रिस्टेस एनर्जी में बिठाया है कि आपको लाइफ का एक अलग जो रूप है ना वो देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, न्यू कोर्स ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू सी हर एक सिचुएशन में। मतलब आप तो 360 डिग्री आप में चेंज आने वाला है, क्योंकि आपने इस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आएंगे 2024 में, वैसे आपने कभी डील 2023 तक कभी नहीं किया है। ठीक है, वो आप 2024 में करोगे, और वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा हर एक एस्पेक्ट में, बीट योर कनेक्शन, बीट योर फ्रेंडशिप, बीट योर मैरिज। ठीक है, बीट योर फैमिली, बीट योर सेल्फ एज वेल। ठीक है, तो आपके ऊपर आपको कैसे, कौन सी सिचुएशन को कैसे हद से हैंडल करना है, इस सिचुएशन का ऑप्शन, वेज, पाथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये यूनिवर्स ही देंगे आपको, राइट। तो ये पास्ट रिलेटेड जो भी चीज है, उन चीजों को हैंडल करने के लिए आपके पास, अगर आप डिसअपॉइंटेड भी होते हैं ना, तो आपके पास ऑप्शंस है। उसके लिए सिर्फ स्ट्रेटेजाइज करना, या फिर उसको अच्छे से प्लान करना, क्लैरिटी से कम्युनिकेट करना। ठीक है, कम्युनिकेशन, मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द की फॉर योर 2024। आप जितना मतलब कॉन्फिडेंटली खुद को हैंडल करोगे ना, उतनी आपको पाथ नया मिल जाएंगे, या फिर ऑप्शंस आपके ओपन होते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं जुलाई मंथ के लिए आपको क्या एनर्जी आती है। द सन कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड गाइस, जस्ट देखो इस कार्ड को। ठीक है, द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक, द सन कार्ड। यू आर गोइंग टू बी सुपर डुपर हैप्पी इन द मंथ ऑफ, ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई बेसिकली। ठीक है, मेरे चैनल हो रहा है मैसेज लिब्रा पीपल के लिए। ओके, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, यू नो, abundance is going to be entered in your life in the month of July, no matter what are these all circumstances are, right? What are the efforts that you are going to be put in, whatever, if you are just even giving any kind of efforts, you are going, that efforts are going to be tenfold. All right, in terms of the sun is going to shine in your life. Okay, I'm picking up, sun is going to be shine in your life, your life is going to be shine. Okay, July month will be significant for you guys, 2024 July month. Okay, क्या ही बोल सकती हूँ मैं अभी सन के बारे में, मतलब बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आपको कुछ मतलब देर इज नो वरीसम एनर्जीज दैट आई एम पिकिंग अप इन द मंथ ऑफ जुलाई। आई एम पिकिंग सो वाइब्रेंट एनर्जीज फॉर यू, सो वाइब्रेंट एनर्जीज, हैप्पी एनर्जीज, यू नो, अबंडेंट एनर्जीज। जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। ठीक है,
आप जहाँ पे जितना एफर्ट्स करोगे उतना टेनफोल्ड आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स आपको अबंडेंस ही अबंडेंस देने वाला है यहाँ से। मतलब फर्स्ट हाफ में भी मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून और डेविल है, बट जहाँ पे जो भी चीज आप अगर ऑब्सेसिवली भी करते हो ना, बट विथ स्ट्रेटेजाइज करोगे तो बहुत ही अबंडेंस आपको मिलने वाला है, बहुत ही अबंडेंस। मतलब अबंडेंस क्या मतलब, मैं मेजर ही नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन, राइट। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, लिब्रा पीपल, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। ये सन कार्ड ब्रेक थ्रू दिलवाएगा आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल। आपकी एनर्जीज स्टार्टिंग में मुझे लग रही थी आप यहाँ वहाँ मतलब डिस्टर्ब हो जाओगे या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बट नहीं। यूनिवर्स have been in support with you since basically from the past as well, but now is in the course, okay। now the universe is in the course, ठीक है। my air sign people, you are like leading by the universe, okay। no matter what happens in your life, any negativity, any toxicity, universe is going to get cleared, okay। universe is clearing all the trash from your life. if you're suffering from any situation or any problem, universe will be there to help you. universe will be there to open your path, open your options, open your ways, open. universe will open your solutions, okay, no matter what happens, right। मुझे बहुत बहुत ही अच्छे एनर्जीज आ रहे हैं वैसे तो। अगस्त मंथ के लिए देखते हैं। अगस्त मंथ के लिए आपके लिए है कार्ड हैंग्ड मैन, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। एक 360 डिग्री आपके लाइफ में टर्न आ जाने वाला है, 360 डिग्री टर्न। जहां से आपको पता लगा था कि मतलब आपको लग रहा था कि नहीं यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, या फिर मेरी लाइफ तो मतलब स्टैग्नेंट है, या फिर कुछ नहीं चल रहा, जहां से आपने मतलब ये कहते हैं ना, जहां से अपनी उम्मीद छोड़ी वहां से कुछ न कुछ तो शुरू हुआ। वैसे कुछ तो कहते हैं, मुझे पता नहीं क्या है, बट वो तो कुछ ना कुछ फ्रेज है बेसिकली। तो वो चीज मुझे चैनल हो रही है। आप गिव अप मत करो, ठीक है। गिव अप करने की एनर्जी ही नहीं है। आप यूनिवर्स आपको गिव अप करने ही नहीं देंगे, ठीक है। जहां से आपको ऐसा लगेगा ना कि नहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, या फिर सब स्टैग्नेंट चल रहा है, कुछ ऐसे मूविंग नहीं हो रहा है लाइफ में, कुछ एक्साइटेड नहीं हो रहा है लाइफ में, तो वो एक्साइटमेंट ऑलरेडी लाइफ यूनिवर्स ने आपको देनी है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ऑलरेडी देंगे, और आप यूनिवर्स को यही बातें करेंगे कि मैंने तो सोचा ही नहीं था, बट ये सब चीजें मेरे लाइफ में कैसे आएगी, कैसे मतलब आ सकती है, या फिर कैसे आई है, ठीक है। तो आपके मैनिफेस्टेशन जो आपने पास्ट ईयर में 2023 में किए हैं मैनिफेस्टेशन, वो आपके फर्स्ट हाफ में ही मुझे नजर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सामने आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। यू विल हैव मैनिफेस्टेशन पावर, हाई पावर यू विल बी हैविंग, ठीक है लिब्रा पीपल, राइट। एग्जैक्टली दिस इज द ट्रूथ, ओके। तो देखते हैं सितंबर मंथ के लिए क्या एनर्जी। ओके माय गुडनेस, Libra people, you are going to conquer. You are going to conquer. You are going to be the conqueror, double quote, conqueror of your life. Okay, you are going to like challenge whatever the challenges that universe will throw at you. You are going to conquer it, no matter what. It's like universe will give you the task, and you will complete it, no matter what. That's what the energy that I am picking up, okay? You got the hermit energy, ठीक है। You got the hermit energy for the month of September, ठीक है। So मुझे लगता है आप ना सोल सर्चिंग में कहाँ जाने वाले हो, मतलब कहीं पे तो आप जाने वाले हो, ट्रिप के लिए जा सकते हो, या फिर ट्रिप प्लान कर सकते हो, या फिर मतलब आपकी खुद की रियलिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। सोल सर्चिंग, आप खुद क्या हो, ठीक है, ये आपको रियलाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ हाई प्रिस्टेस। ये तो थीम ही है आपकी। विद द हेल्प ऑफ हाई प्रिस्टेस यू आर गोइंग टू बी इन द हर्मिट। मुझे लगता है आप में से बहुत ही जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं,
सितंबर मंथ में मतलब मतलब आप, मुझे लगता है आप हिमाचल में वो जो वाइब रहती है ना मंक्स की, या फिर मॉन्स्ट्रीज हो, या फिर यहाँ वहाँ कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस हो, टेम्पल्स हो सकते हैं, टेम्पल विजिट्स हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस में आपकी विजिट्स प्लान आप कर सकते हो। ठीक है, तो सितंबर मंथ मुझे आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपकी स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ने वाली है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस बैक ऑफ द माइंड है, वो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स इंक्रीज करने वाली है। ठीक है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपको इंटरेस्ट है, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में आप करोगे उसमें वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो सितंबर मंथ मुझे आपके लिए उस चीज में लग रहा है। ठीक है, अक्टूबर मंथ, सॉरी अक्टूबर मंथ। ठीक है, और ये सब चीजें में कंफ्यूज हो जाता है, बट अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, और रेजोनेट जितना करता है उतना ही ले लेना, बाकी छोड़ देना। तो नवंबर मंथ के लिए कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपके फाइनेंसेस मुझे लगता है बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर, खुद के ऊपर सेल्फ केयर हो, या फिर सेल्फ ट्रीटमेंट्स हो। मुझे फेमिनिन एनर्जी चैनल हो रही है, अगर आप लिब्रा फेमिनिन देख रहे हो इस वीडियो को, तो मुझे लगता है आप खुद के ऊपर बहुत ही सिंगल आप शायद हो सकते हो, या फिर मतलब अगर मैरिड भी हो तो सेपरेशन में आप गए हो, या फिर आपकी खुद की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल आपको लगने वाली है। मतलब आप खुद के ऊपर काम करने वाले हो। स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, कोई हो सकता है। आपके फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं। बिजनेस, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कोई अगर आप बिजनेस करने वाले हो तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। या फिर आप कुछ एजुकेशन में कुछ करना चाहते हो तो वो भी आपके कर सकते हो आप। मुझे आपकी बहुत ही सेल्फ फोकस्ड एनर्जी लग रही है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी। अगर मैस्कुलिन भी देख रहे हो तो वो भी आप ले सकते हो मैसेजेस। ठीक है, सबके लिए मैसेजेस है। तो फिर मुझे ये आपकी सेल्फ फोकस्ड एनर्जी बहुत लग रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर, अक्टूबर मंथ में, सॉरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू आर गोइंग टू बी सेल्फ फोकस्ड। ओके, एंड आपके फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट का कहीं सोच रहे हो तो आप सोच भी सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट ही नहीं, अगर आप कहाँ पे खुद के ऊपर भी स्पेंड कर सकते हो। मुझे खुद के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग नजर आ रही है। ठीक है, एंड आप बिजनेस पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर कोई भी हो, फ्लैट्स भी, मतलब मुझे, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, मतलब आप पैसों के रिलेटेड कुछ ना कुछ मदद आप दे सकते हो, लोगों के लिए जो नीडीज है। ठीक है, वो उनको हेल्प कर सकते हो, हेल्प दिला सकते हो थ्रू मनी। ठीक है, वो मुझे लग रहा है आपको। ओके, मैं एक बार नोटिस कर देती हूँ। यस, तो देखते हैं नवंबर मंथ के लिए आपकी क्या एनर्जी रहेगी। ओके, नवंबर मंथ के लिए आपकी एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके अगेन फाइनेंसेस, मुझे फाइनेंसेस का अबेंडेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो भी चाहे करो, आपको अच्छा क्लैरिटी से सब चीजें मिल जाएगी। क्लैरिटी ही थीम है आपकी 2024 की। ठीक है, आप जहां पे भी फाइनेंशियली फिक्स करना चाहते हो, कुछ भी सिचुएशन हो, जॉब वर्क प्लेस में हो, जॉब प्लेस में हो, या फिर बिजनेस वेंचर में हो सकती है, लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, या फिर अकेले में आपका कुछ बिजनेस हो सकता है। जो भी आप करना चाहते हो रिलेटेड टू मनी, आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ पास्ट में आपने इन्वेस्ट किया है, वो अभी आपको देखना पड़ रहा है, तो वो भी कर सकते हो। वो भी, उसमें भी सक्सेस रेट आपको मिलेगा, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, अगर आपका कुछ रिलेटेड टू मतलब बिजनेस है, कारपेंट्री, या मतलब कहाँ पे भी आपका कुछ फर्नीचर का बिजनेस मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपका अगर वो भी बिजनेस है तो वहां पे भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे आपको मतलब ग्रोथ ही मिलेगी, अबेंडेंस ही मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। तो देखते हैं दिसंबर, ये फाइनल मंथ की क्या एनर्जी रहेगी आपकी।
ओके फिर उसके बाद में देखेंगे हैंड रिटन मैसेजेस कि आपके लिए क्या हैंड रिटन मैसेजेस है। ठीक है, तो लास्ट मंथ दिसंबर 2024 के लिए कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो मैंने पहले ही बोला, ठीक है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको कुछ भी ब्लाइंड फोल्डेडनेस में यूनिवर्स नहीं बिठाएंगे। आपको जहां पे आपको ऐसा लगने वाला है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अभी मैं ये नहीं देख सकता या नहीं देख सकती हूँ, मुझे ये करना नहीं है, ये फिर आपके मन में है, बट ड्यू टू हैविंग दैट सेल्फ डाउट या फिर डाउटफुल एनर्जी आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो मुझे ये लग रहा है यूनिवर्स आपको उसी टाइम आपको क्लैरिटी देंगे, आपको क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है, आपको सामने सब चीजें सामने अवेलेबल रहेगी। ठीक है, आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं बिठाने वाले। यूनिवर्स आपको हर एक चीज में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हाई प्रिस्टेस, लाइक ये कार्ड मतलब जाता भी नहीं है यहाँ वहां, कहीं भी नहीं जाता है कार्ड, ये मतलब हाई प्रिस्टेस ही ओवर पावर होनी है यहाँ पे। तो फिर अगर हाई प्रिस्टेस ही थीम है तो ये हाई प्रिस्टेस आपको ब्लाइंड फोल्डेड नहीं बिठाने वाली। ठीक है, आप अगर मतलब प्रिटेंड भी करना चाहते हो ना कि नहीं मैं ये प्रिटेंड भी कर सकता हूँ एटलीस्ट, कि मतलब कभी कभी ऐसे होता है लिब्रा पीपल का कि नहीं मैं खुश हूँ अभी, एटलीस्ट मुझे जो भी है मैं उसके बारे में अभी सोचूंगा नहीं या कुछ करूंगा नहीं, बट वो मन में तो चीज है। ठीक है, बट ये प्रिटेंड ज्यादातर टाइम तक आप नहीं, मतलब ज्यादा का टाइम वो कर ही नहीं सकते आप दिसंबर मंथ में, क्योंकि वो ओवर पावर हो जाएगी। ठीक है, हाई प्रिस्टेस आपको, हाई प्रिस्टेस ये दोनों जो स्वॉर्ड्स है ना, ये अब भी नहीं, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है लिब्रा पीपल को कि नहीं मैं अभी तो नहीं कर सकता हूँ, या फिर नॉट नाउ पोजीशन। ठीक है, तो ये नॉट नाउ पोजिशंस में आप नहीं ज्यादातर रहने वाले, ये जो भी करना है अभी करना है, अभी के टाइम। ठीक है, इफ नॉट नाउ देन नेवर, यूनिवर्स विल बी लाइक दिस इज द अल्टीमेटम फॉर यू। ओके, विद द हाई प्रिस्टेस, इसलिए मैंने बोला ना आपकी एनर्जी यही रहेगी कि आपको हर एक सिचुएशन ना हर एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब डील करोगे। ठीक है, मैंने इनिशियल फेज में ही आपको बोला, स्टार्टिंग फेज में, कि आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा 2024 में लिब्रा पीपल के लिए, हर एक चीज के लिए। ठीक है, हर एक सिचुएशन में, ठीक है, कि आप हर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो जहां पे आपको लगेगा ना कि नहीं मुझे किस करना अभी तो नहीं करना है या फिर बाद में देखेंगे, तो यूनिवर्स आपको उसी टाइम सामने आ जाएंगे और बोलेंगे नहीं अभी ही करना है। ठीक है, तो आपको मतलब क्या कि आपको सामने उसी टाइम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आते हुए दिखेगा या फिर हेल्प आते हुए दिखेगी। ठीक है, तो आपको वही से ही वो आप कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे और लेते हुए मुझे दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, तो ये आपकी थीम रहेगी हाई प्रिस्टेस फॉर लिब्रा पीपल। ठीक है, इन द 2024 ईयर। ओके, तो होल थीम whole theme for you Libra people will be high priestess, right? अब देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए क्या है। ठीक है, ओ माय गॉड, फर्स्ट ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, वेरी क्विक मैसेजेस। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था आपको हर एक चीज वेरी क्विकली चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर आपको क्विकली भी चाहिए तो यूनिवर्स भी आपको क्विकली देंगे, बट अगर आप ये सब डाउटफुल चीजों में नहीं रहोगे तब, ठीक है, तो आपको गाइडेंस यही रहेगा कि आप सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए ओ माय गॉड आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस है गाइज। ठीक है, मैं मतलब बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, बताती हूँ मैं एक करके। तो आपके लिए पहले कार्ड है डांस। ठीक है, तो डांस में चेंज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मूवमेंट एंड मूवमेंट इज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ज्वाइन इन द डांस। तो मैंने यही बोला, जहां पे आपको लगता है ना कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ या फिर जो भी चेंज है और जो भी सिचुएशन है वो मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो जहां पे आपको ऐसे लगता है तो वहां पे आपको यूनिवर्स हेल्प करेगा। आपको सिर्फ ये करना है कि चेंज एक्सेप्ट करना है। जो भी सामने आपको सिचुएशन आएगी, सामने आपको ऑप्शंस ओपन होते हुए दिखेंगे, तो वो ऑप्शन एक्सेप्ट करो। ठीक है, तब जाके ये चेंज पॉसिबल होगा और मूवमेंट आपके लाइफ में आएगी। जहां पे आपको लगेगा विद दिस हैंगमैन कार्ड, ठीक है, ये हैंगमैन कार्ड डांस कार्ड के यहाँ पे मतलब रेलेवेंट है। तो कहाँ है जहां पे आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है या कुछ चल नहीं पा रहा है,
वहां पे जाके आपको ये क्यों होते मतलब होगा, मतलब हो सकता है क्योंकि आप चेंज अडेप्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप में फ्लेक्सिबिलिटी या फिर वल्नरेबिलिटी हो, या फिर एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना, ये बात है ना, वो आप में कम हो सकती है लिब्रा पीपल, ठीक है। तो अगर सिचुएशन भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी आती है ना, तो उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करो। तो जब एक्सेप्ट करोगे ना, तब वो चेंज आपके लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। तब जाके ये हैंगमैन की एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हैंगमैन का कार्ड है और ये डांस का कार्ड है आपके लिए आता हुआ। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है क्लैरिफाई योर डिजायर, ओके। तो आपके यहाँ है बी क्लियर, मैसेज है ये है, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, आस्क फ्रॉम द डीपेस्ट जॉय इन योर हार्ट एंड थिंग्स विल शिफ्ट व्हेन यू आर क्लियर एंड रेडियंट, ओके। तो मैंने पहले भी बोला, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी तो लगी रही थी स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में, बट फिर भी आपको अगर जहां कहाँ पे लगता है ना कि मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ या कुछ भी कर सकूँ, आप बातें करो, ठीक है। बात करो, आप जो भी आपके दिल मतलब मन में है, दिल में है, जो भी है, दिमाग में चल रहा है, जो भी चीजें, बात करो। जहाँ पे आपको बातें जब आप करोगे ना, तब आपको सॉल्यूशन अपने आप सामने आ जाएंगे, ठीक है। और आपका पाथ भी कभी कभी जब लोग हेल्प भी करते हैं ना, लोगों के सामने से कोई सॉल्यूशन मिलता है, तब भी आपके पाथ क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो बातें आपकी रेडियंट रखो, क्लियर कट रखो, ठीक है। थर्ड मैसेज आपके लिए है कॉन्कर फियर। मैंने पहले ही बोला है, लास्ट का मैंने यही बोला, आपके पास फियर अगर है कुछ चीज का, सेल्फ डाउट हो सकता है या सेल्फ स्टीम, कुछ भी चीज है, अगर सेल्फ रिलेटेड, अगर फियर के बावजूद आप अगर कुछ सामने एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो फिर यूनिवर्स आपको बोल देंगे नहीं, अब अभी ये चीज करनी है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेडनेस में आपको ज्यादा देर तक नहीं रहना है, राइट। तो कॉन्कर फियर का मैसेज ये है, fear can come from the lies we tell ourselves to avoid change. Release your need for control and perfection. Just do your best. Okay? तो मैंने यही बोला, आपका जो भी है, ठीक है, आपके हिसाब से ही हर एक चीज आपको चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई भी चीज क्विकली चाहिए तो ये नहीं हो सकती, थोड़ा सा उसके लिए भी आपको हर एक चीज एफर्ट्स लिए, और वो भी स्ट्रेटेजाइज्ड एफर्ट्स, ठीक है। वो अगर रहेंगे तो बाय द टाइम आपकी जो कंट्रोल मतलब है ना, सेल्फ कंट्रोल, बहुत ही मतलब सेल्फ कंट्रोल चाहिए भी, बट इतना भी नहीं कि आप खुद को ही मतलब एफर्ट्स को, या खुद ही डीमोटिवेटेड बेसिकली हो जाओगे, ठीक है। तो वो ये सब चीजें, डीमोटिवेटेड रहना या कॉन्फिडेंस लो होना, ये सब चीजें कब आती है, जब आप फियर से हर एक चीज हैंडल करते हो, ठीक है। तो ये फियर से हैंडल नहीं करना है, कॉन्कर फियर। एंड मैंने तो बोला है, यू आर गोइंग टू बी द कॉन्करर, ओके। नो मैटर व्हाट, यूनिवर्स विल बी देयर इन सपोर्ट विथ यू, नो मैटर व्हाट, you are going to be the conqueror of your life, okay। तो लास्ट 2 कार्ड से आपके लिए ये है प्ले एंड सेट द बाउंड्रीज, ओके। तो सेट द बाउंड्रीज का कार्ड है ऑनर योर नीड टू फील सेफ बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड अलाउ अदर्स देयर्स, ओके। तो अगर आपके मतलब बाउंड्रीज भी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इतना, मतलब कहते हैं ना कि कोई भी कनेक्शन में मैं इतना ओपन अप नहीं हो सकता हूँ, या अगर मैंने ओपन अप किया या फिर कुछ बातें की किसी, मतलब कौन से भी टॉपिक के बारे में हो, करियर बारे में हो या फिर एजुकेशन के बारे में हो, आपको अगर कुछ भी बातें करनी है, तो वो अगर लिमिट में रह के अगर आपने बातें की, तो आपको सॉल्यूशन उसी लिमिट में आएंगे, ठीक है। तो आपका होराइजन वाइड करो, ठीक है, वाइड योर पर्सपेक्टिव्स, तब जाके आपको वाइड ऑप्शंस मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। लोगों के साथ उसी के बारे में बात करना जहां पे आपको सॉल्यूशन की जरूरत हो, बाउंड्रीज सेट हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। आपको बाउंड्रीज तो रखनी है, बट कहाँ पे रखना है, क्या रखना है, ये फुल स्ट्रेटेजी के साथ रखना है, ठीक है। तब जाके जैसे अगर आप आगे बढ़ोगे, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपको प्ले, रिकनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड एंड लाइट एन अप, ठीक है। ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये वही हील करती है,
ठीक है, ये वही हील करती है। ये हील क्या करती है, अगर चाइल्ड इश्यूज आपको हो या फिर चाइल्डहुड में कुछ चीजें हो गई हो, ठीक है, जो मतलब अच्छी ही, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, ठीक है। अगर चाइल्डहुड में जो भी हैप्पीनेस हो, आपने जो भी चाइल्डहुड में किया, वो चीज अगर आपको लगता है कि मुझे वो चीज फिर से रिकनेक्ट करनी है या फिर से जीना है, वो भी चीज कर सकते हो, ठीक है। बट इनर चाइल्ड को जो भी हील करो, ठीक है, आप खुद को भी हील कर सकते हो, तो वो हीलिंग भी जरूरी है, और वो नो मैटर व्हाट आप हील करोगे, ठीक है। ये मुझे हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड लग रहा है, और कार्ड है भी, वो हील करेगी आपको, ठीक है। तो ठीक है, ये रीडिंग है आपकी। अगर ये रेजोनेट होता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड ठीक है, देखते हैं अगली नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।